आज की वीडियो में आपको यामाहा RX 100 के चलाने के कुछ आर्ट्स और इसके स्किल्स के बारे में बताऊंगा और इसकी एक लिमिट है, इसको कहाँ तक आप मेंटेन कर सकते हैं, इसकी क्या कंडीशंस है, आज चर्चा करेंगे इस विषय के अंदर। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि कोई भी कंपनी जब अपनी बाइक को सेल करती है तो वो एक्सपेक्ट करती है कि जो उसका राइडर है, जो उसका ओनर है, वो अपनी बाइक को अच्छे से समझ ले और सारे उसके फंक्शन को प्रॉपरली वो मेंटेन करके रखे और अपने आप को उसके सांचे में ढाल ले। तो जनरली क्या होता है कि लोग जब शुरू में कोई नई चीज़ खरीद के लाते हैं और उसके बाद उसके यूज़ टू हो जाते हैं तो उनके हाथ में वो चीज़ें बैठ जाती हैं और वहाँ से उनको एक्सपीरियंस स्टार्ट होता है। तो इसी प्रकार से जिनके पास ये बाइक लंबे टाइम से है उनको अच्छा एक्सपीरियंस है। और मैं आजकल के युवा वर्ग को देख रहा हूँ कि उनकी स्किल्स इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। वो लोग जो नॉर्मल चलाते हैं उनको छोड़ के जो हाई स्पीड पे चलाते हैं, मैं अभी उनकी बात कर रहा हूँ। देखिए क्या होता है कि कई बारी लोग जोश में अपना होश खो देते हैं, जो कि नहीं खोना चाहिए। और ये ड्राइविंग एक कला ही है। आप ये मान के चलिए, आप कभी किसी ड्राइवर के पीछे बैठे हैं, टू व्हीलर के लिए स्पेशली मैं ये बात कह रहा हूँ, तो कई बारी आपको उसकी ड्राइविंग पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा। वो लगेगा आपको कि ये गिर देगा या मार देगा कहीं पे, या मैं इसके साथ कभी फ्यूचर में इतना लंबा राइड नहीं करूँगा। तो ये जो बातें हैं, ये एक उम्र का भी तकाज़ा होता है कि ड्राइविंग जब नया नया सीखता है आदमी तो कुछ हद तक तो वो ठिठोलियाँ करता है, लेकिन उसके बाद फिर उसको अगर वो बाद में भी ये काम को नहीं परफेक्टली काम करता तो इसका मतलब है उसका हाथ बैठा ही नहीं है, जिसका कि उसको कई बार भुगतान भी करना पड़ता है। देखिए, अब ये जो बाइक है, ये हाई स्पीड बाइक थी। अब जो चीज़ें आ रही हैं वो इकनॉमिकली आपको ज़्यादा देखनी पड़ रही हैं। जैसे अब तो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर भी आ गए हैं। अब उनके ऊपर आप लगते कैसे हैं चलते हुए, वो एक सोचने वाला विषय है कि उसका डिज़ाइन जो है आपको पसंद नहीं आता, इसलिए आप दोबारा बाइक पे दौड़ जाते हैं। नहीं, मेरे लिए तो बाइक ही ठीक थी। कुछ को बुलेट सूट करती है, कुछ को 100 सीसी की और बाइक सूट करती है, कोई 150, कोई 175, अपने अकॉर्डिंगली वो लेता है, परचेस करता है, चलाता है। लेकिन आज भी ऐसे युवा वर्ग हैं जो अपनी इस प्रेस्टीज से, ये वो अपनी प्रेस्टीज ही मान लेते हैं, कंप्रोमाइज़ नहीं करते कि हमने मच्छर के ऊपर नहीं बैठना, हमने बैठना तो घोड़े के ऊपर ही बैठना है। तो ये सारी बातें हैं। और कुछ एक बात यहाँ पे ये भी आती है कि जब आप बाइक स्पेशली ये चलाते हैं तो इसके ऊपर चढ़ते ही आपको एक जोश फील होता है। और जनरली क्या है, लोग जोश में होश खो बैठते हैं, जो कि आपको नहीं खोना है। अब पहले तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ अपने टाइम का। मैं इसको इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जैसे मैंने अपनी लाइफ में समझा है, अगर आप में से कोई किस्मत आपको नहीं समझा रही तो कुछ सप्लीमेंट्री पार्ट होते हैं लाइफ में जो छोटी सी बात कह जाते हैं और ज़िंदगी में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है, भले ही वो आपके कुछ भी नहीं लगते। इस बात को हमेशा ज़िंदगी में गांठ बांध लेना। आपको एक
पूरी लाइफ में कोई दोस्त मिलता है, सारा दिन वो दिमाग खाता है, बात कोई एक ढंग की नहीं करता और ज़िंदगी में उससे आप कुछ सीखते नहीं हो। लेकिन आप ही की ज़िंदगी में अगर आप नॉवेल्स पढ़ते हो तो उसमें उसको हिंदी में गौण पात्र कहा जाता है। उसका लाइफ में आपका एक छोटा सा अंश होता है, लेकिन लाइफ की वो इतनी बड़ी लेसन को आपको समझाया जाता है जो आपको पूरी लाइफ में कोई नहीं बता पाता। तो ये चीज़ ध्यान रखना दिमाग में। आपको वो शख्स किसी ट्रैवलिंग में मिल सकता है, बस में मिल सकता है, जीवन के सफ़र में कहीं भी मिल सकता है। तो इसलिए दूसरों के गुणों को एक्सेप्ट करो, उसी से आपकी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट होगा। अगर किसी को कुछ एक्सपीरियंस है तो लो। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, आप मुझसे भी लो। होता ये है कि एक उम्र का तकाजा होता है, उस उम्र में भी आदमी अपने आप को कंट्रोल कर लेता है और कई लोग जोश में होश भी खो देते हैं। तो ड्राइविंग भी एक स्किल है। आप ड्राइविंग कर रहे हैं, आप अपनी शान भी दिखा रहे हैं। अब होता ये है कि कोई क्लासिकल बाइक या कोई गाड़ी को देख लेता है तो 4 आदमी और चिपक जाते हैं उसके पीछे और 50 क्वेश्चन और करते हैं, तो वो और उसका जोश बढ़ा देता है। तो इस तरह से ये बाइक्स जो हैं काफ़ी अपनी प्रेस्टीज में आगे आ चुकी हैं। और आज की जो नई युवा पीढ़ी है उनको इसके अंदर स्किल नहीं है चलाने का कि ये बाइक किस तरह से चलाई जाए। हमारे टाइम में भी लोग चलाते थे, लेकिन मैंने आज तक ऐसे नहीं चलाते हुए देखा जैसे मैं अभी कुछ एक वीडियो में देखे हैं मैंने चलाते हुए लोगों को। जनरली मैं इस विषय में अब कोई वीडियो देखता नहीं हूँ यूट्यूब पे। मैं जितनी भी वीडियो बनाता हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बनाता हूँ, और ना ही मुझे इतना टाइम है कि मैं उनको देखता रहूँ। लेकिन कुछ एक टॉपिक्स मैंने पीछे देखे हैं जिसमें लोग इस बाइक को अच्छे से उड़ा रहे हैं, चला रहे हैं, बता रहे हैं कितना स्पीड तक पहुंच जाती है, या मैं इसको चला के दिखाऊंगा आज इसकी स्पीड निकालेंगे। तो होता ये है कि उन बच्चों को पता तो है नहीं कि मैंने कितना तेज़ इसको कहाँ दौड़ाना है, क्या है इसकी कैलकुलेशन है चलाने की, कितनी स्पीड इसको फर्स्ट गियर पे देनी है, सेकंड में गियर नहीं। उसको तो ये लग रहा है कि इसको भगाओ। और कुछ एक महान ऐसे हैं कि वो रेड निडल के ऊपर ले जा कर के दिखाना चाहते हैं कि मैं कितनी भगा रहा हूँ। वो भाई पहले अपने दिमाग से मशीन को तो निकाल लो। आपका जो दिमाग का जो मशीन है ना वो ज़्यादा ही फास्टर है। इंसान वाली मशीन से काम करो अपने दिमाग से। अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, देखिए। आप सबने न्यूटन्स का लॉ तो हमेशा पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता देता हूँ। 6th क्लास के अंदर ही आपने पढ़ लिया होगा, भूल गए हो तो मैं समझा देता हूँ। उसका 3rd लॉ जो होते हैं ना, एक्शन एंड रिएक्शन का, वही हाल ये गाड़ी करती है। आप जितने फोर्स से इसको आगे दौड़ाते हो, ये उतने ही फोर्स से उठा के अपने आप को भी और आपको भी पीछे फेंकती है। कुछ वीडियो में दिख जाएगा आपको। न्यूटन का जो 3rd लॉ होता है, आप इस तरह से समझ सकते हो कि कोई एक तैराक है, कोई स्विमर जो है वो अपने आप को स्विम करता जब, तो पानी को जितना आगे वो काटता है, पानी उतना ही फोर्स से उसको आगे धकेलता भी है। इसी प्रकार से आप बंदूक चलाते हैं तो बंदूक जिस फोर्स से अपने आगे को गोली निकालती है, उसी फोर्स से आपको पीछे को धक्का देती है। ये न्यूटन का 3rd लॉ है। तो इसी प्रकार से ये बाइक भी जब फर्स्ट गियर से अपनी पिकअप उठाती है तो उसको अंदाज होता है उठाने का।
कई ऐसे देखे हैं मैंने लोग जो पूरा ही इसको अनाड़ी की तरह चलाते हैं और खुद भी गिरते हैं, बाइक को भी गिर देते हैं। खैर एनीवे, इस बात पे मैं आगे आऊँगा कि किस तरह से आपको बाइक को चलाना है। देखिए, कोई भी हाई स्पीड मशीन होगी ना, और कोई भी जो मशीन है, चाहे वो जितनी भी तेज़ भागती हो, वो गिनती 1 से 10 तक करेगी पहले। वो 1 से 100 पे तो नहीं भाग जाएगी एकदम से। आपको क्लच इस हिसाब से छोड़ना है कि आपके पहले का गियर जो है, पहला नंबर जो गियर है, वो 10 से 20 की स्पीड पे नॉर्मली चला जाए। अगर आपको बाइक उछालनी है तो एक अलग इशू है, वो बार बार ना करे तो ज़्यादा अच्छा, नहीं तो क्लच फेलियर हो जाएगा और ढूंढते रहोगे फिर अच्छी क्लच कहाँ पे मिलती है। और इसके बाद जब ये सेकंड गियर पे आती है, मैं अभी नॉर्मल वे में बात कर रहा हूँ कि किस तरह से चलाया जाए। तो आप 20 से 30 की स्पीड उसको दे सकते हैं, और थर्ड गियर पे आप 50 तक दे सकते हैं, और चौथे गियर पे आप नॉर्मली इसको 60 पे चला सकते हैं। अगर इसको फ्यूल एवरेज आपको अच्छी दिलवानी है तो ये आप अपनी चाल में ढाल रखिए कि भाई इस तरह से आपको चलाना है। अब आगे आ जाइए। अगर आपको सड़क ट्रैफिक से साफ मिलती है और आप उस पर अच्छी राइडिंग लेना चाहते हैं, अच्छा बाइक को चलाना चाहते हैं, दौड़ाना चाहते हैं, तो उसको नॉर्मली आप अपने 70-80 की स्पीड काफ़ी है, आप उसको चलाइए। चलाने के बाद अगर आप उसको 80 से 90 की स्पीड पे चलाएंगे तो मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है कि बाइक उस साउंड पे पहुंच जाएगी जहां पर आपका दिमाग परेशान होने लगेगा, क्योंकि उसकी साउंड जो होगी ना, वो स्पीड के साथ साथ बढ़ती चली जाएगी, और जो साउंड का लेवल तब होगा तब आपका माइंड खुद करेगा कि मैं इसको 90 से 80 पे लाऊं या इसको 90 से 100 पे ले जाऊं। आप हो सकता है जोश में 100 पे भी ले जाएं, वो चल पड़ेगी। और उसके बाद मेरे भाई, ये बाइक अगर अच्छी मेंटेन हुई तो 105 पे भी ले जाएगी आपको, और मैक्सिमम आपको 108 110 तक ले जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको बहुत लंबे टाइम तक इसको चलाना पड़ेगा, एकदम से नहीं जाएगी ये। जितना को भी आप देख रहे हो ना, जिस स्पीड से वो 130 और 140 तक ले गए हैं, वो फेक वीडियोस हो सकती हैं। उसको प्रैक्टिकली जब देखोगे ना, सड़कें ही नहीं हैं जितनी जल्दी वो स्पीड से वो नपेगी। उसके लिए चाहिए ट्रेन वाली ट्रैक। सुपर फास्ट ट्रेन के अंदर जो, अब जब स्टेशन नहीं आता तो वो गाड़ी कितना आगे तक चलती है और कितनी हाई स्पीड से चलती है, वो वाली सड़कें इसको चाहिए। तो वो कोई तमाशा तो है नहीं। अब वो रेड अलर्ट पे चल रहा है तो वो उसको सस्टेन नहीं कर सकता इतनी देर तक, क्योंकि बाइक का इंजन बहुत गर्म हो जाएगा, साइलेंसर बहुत गर्म हो जाएगा, और पता नहीं उसकी सर्विस भी हुई पड़ी है नहीं, तो वो क्या बाइक अपने आप को इतना मेंटेन कर पाएगी या नहीं। खैर एनीवे, उसको चलाने का वो एक अंदाज नहीं है। आपने एक बार स्पीड दिखा दी, हर बाइक की मेंटेनेंस के ऊपर होता है वो कितना आगे तक अपने को लेके जाएगी। ये ज़रूरी नहीं है वो RX 100 है तो भागती ही रहेगी, फचाड़ा भी बना देते हैं लोग। तो आपकी अगर बाइक उतने तक जाती है, 100 की स्पीड भी चली जाती है, तो आप ये समझिए आपकी बाइक की दिल की धड़कनों में हार्ट अटैक नहीं आने वाला। वो उसकी धमनियाँ सही तरह से चल रही हैं, सब कुछ ठीक है। और बार बार उस स्पीड को मेंटेन ना करें। कोई भी बाइक की जो कैपेसिटी होती है 100 सीसी की, 70 से 80 के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, और ज़्यादा हो तो 90। ज़रूरी नहीं है आपको 90 समझ नहीं आता तो मैं 100 पे ही भगाऊँ।
वो सड़क ही इतने में आपको नप जाएगी जितनी बाइक की स्पीड है। खैर, ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ एक वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे। एक तो इसको स्पीड खींचने की, भाई कहाँ तक जाती है, और टॉप स्पीड जिसे कहते हैं, और दूसरा उनको मैं बेवकूफ़ी कहूँगा जो ऊट पटांग चलाते हैं, कट मारते हुए बीच में से और ट्रैफिक के बीच में से स्पीड से चला रहे हैं। क्योंकि देखो, जब तक आप वीडियो बना रहे हो तब तक तो वो दिखा रहे हो, और जिस दिन आप उल्टे पड़ गए ना, उस दिन आप वीडियो भी दिखाना भूल जाओगे। एक गारंटी है इस बात की। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ अपनी लाइफ के, क्योंकि आप बचोगे ही नहीं कि वीडियो अपलोड कर सको। जितने गलत कई लोग चला रहे हैं। अभी मैंने कोई केरल का आदमी है, पता नहीं कौन है, जो स्पीड में चला रहा है, वो ट्रक के बीच में से ही उसकी एक अदर बाइक आ गई। उसे कहते हैं ना, बाल बाल बचा, कहावत है ना। अगर उसकी स्पीड थोड़ी और हाई होती तो डेफिनेटली वो उससे टकरा जाता। और फिर जानते हो कि दोनों व्हीकल साइड में कौन से चल रहे थे। तो इसे कहते हैं जोश में होश खोना। बाइक की स्पीड कहाँ दी जाती है कईयों को तो पता ही नहीं है, कहाँ भगाई जाती है उसका भी नहीं पता। शहरों में रह रहे हैं तो भैया भगाओ, ठीक है भगाओ, लेकिन कहाँ भगानी है और कहाँ पे उसको अलर्ट रहना है वो भी नहीं पता। देखिए, अगर आप एक अच्छे राइडर हैं, अच्छे ड्राइवर हैं, लाइफ में जो आपको असाइनमेंट हुआ पड़ा है, टाइम और काम, उसको पूरा करना चाहते हैं, तो इसको भी ठीक से चला लो। करना ये होगा कि आपको जो ट्रेन होती है ना, उसको अपना मॉडल मान के चलना पड़ेगा। ये मान के चलो, आप जब ट्रेन में बैठते हो, सिवाय ईएमयू को छोड़ दो, तो ईएमयू भी ऐसे नहीं दौड़ाता कि कोई आपके डब्बे आपके सर के ऊपर चढ़ जाते हों। उनकी पिकअप अच्छी होती है जो बॉम्बे वगैरह में चलती हैं, लेकिन जो लॉन्ग रूट की ट्रेन्स होती हैं, क्या उनको ऐसे भगाया जाता है? उसको जब रास्ता साफ मिलता है वो तब अपनी हैसियत दिखाती हैं गाड़ी, और इंजन ड्राइवर का स्किल ही तभी दिखता है कि रात को वो ट्रेन कैसे उड़ाता है समय कवर करने के लिए। तो दोनों में एक फ़र्क है। उसको ट्रैक रात को क्यों दौड़ाना पड़ रहा है गाड़ी को? क्योंकि रात में ना तो जानवर होते, ना इंसानों की गतिविधियाँ होती। लेकिन आपको रात में नहीं दौड़ानी, आपका ट्रैक साथ नहीं दे रहा। एक ट्रेन के लिए तो लाखों आदमी बैठे हैं चलाने के लिए, रेलवे के, लेकिन आप इसको चलाने के लिए अकेले खुद हो। तो इसके लिए क्या करना होगा, दिन में आपको स्पीड अच्छी रखनी होगी, रात को नॉर्मल रखनी होगी। दूसरा, जैसे ट्रेन अपना टाइम कवर करती है ना लॉन्ग रूट के लिए, आप लॉन्ग रूट की ड्राइविंग कीजिए इससे, फिर आप देखिए इस गाड़ी का मज़ा। आप इसको, मैं कम से कम लॉन्ग रूट भी कहूँगा ना तो 80 से 100 किलोमीटर को रख लो कम से कम। चलाने को तो आप 1000 किलोमीटर भी चला लो। आप इसको चलाइए और इसमें उस जगह पे स्पीड दीजिए जहाँ इसको सड़कें खाली मिलें। और यदि आप भारत के उस एरिया में रहते हैं जैसे कोंकण रेलवे है, पश्चिमी घाट है, महाराष्ट्र का एरिया है, साउथ का एरिया है कई, जहाँ पे भीड़ भाड़ कम है, गोवा है, जहाँ की सड़कें अच्छी हैं लेकिन हाईवे में खुलापन मिलता है,
ऐसी जगहों में यदि आप रह रहे हैं तो एक तो खुशकिस्मत है आप लोग कि आपको पोल्यूशन नहीं मिल रहा, ऊपर से बाइक चलाने को अच्छी मिल रही है। और यदि आप कंजेस्टेड एरियाज़ में रहते हैं तो आप ये सोच लीजिए, या महानगरों में रहते हैं, सिटीज़ में रहते हैं, तो आपको मान के चलना पड़ेगा कि कोई खाली सड़क पे ही हम बाइक चलाएं और इसको अननेसेसरी का ना दौड़ाएं। और दूसरी बात ये भी है कि आपको मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि आप अपना जिस दिन खुश हैं, मन से खुश हैं और किसी लंबी राइडिंग पे जाते हैं तो आप इस बाइक पे जाइए। आप चाहे 40 के हों, 50 के हों या 60 के भी हों, आपको पूरी जवानी याद आ जाएगी। आपको इतना मज़ा आएगा इसकी ड्राइविंग से। लेकिन ऊट पटांग नहीं चलानी। मैंने आपको मॉडल बता दिया, जैसे इंडियन रेलवे चलती है इस तरह से आपको इसको मेंटेन करके चलाना है अपने आप खुद चलाएं इसको। और सिंगल राइडिंग में है तो बहुत अच्छा, डबल में है तो 80 से ऊपर ना भगाएं। तो देखिए, ये सारी बातें मैंने इसलिए बताई हैं क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ना कुछ एक्सपीरियंस भी देखे हैं इस टाइप के। अब मैं आपको बताता हूँ क्या। अब मैं तो बचपन से ऐसा ही पला हूँ कि जिस घर में बोल्डनेस बहुत है, कि अब जैसे हम लोगों के बच्चे हैं तो हम लोग कहते हैं बेटा यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, एक निगाह उनके ऊपर रहती है। लेकिन पहले के लोग क्या होता था कि बच्चों को खुला छोड़ते थे, खुला रखते थे। उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है। कोई आगजनी हो जाए तो वो, अब वाले बच्चे तो शायद घबरा जाएंगे, पहले का अगर उसको कुछ एक्सपीरियंस होगा ज़िंदगी का तो वो झटपट वहाँ से निकलने की कोशिश कर लेगा, क्योंकि वो शुरू से ही बोल्ड रहा है। और ऐसे बोल्ड बच्चों के साथ ना दुर्घटनाएं कम ही होती हैं। उन्हें एक्सपीरियंस बहुत हो जाता है लाइफ का, वो कंफ्यूज नहीं होते, उनको कॉन्फिडेंस बहुत होता है। तो मैंने क्या देखा अपनी लाइफ में, जब हम छोटे होते थे, स्कूल जाते थे, तो मैंने फर्स्ट एक्सपीरियंस देखा कि एक लड़का सामने लॉन में बैठा होता है और बैसाखी होती है और बड़े लोग कहते हैं कि इसका एक्सीडेंट हो गया मोटरसाइकिल से और टांग टूट गई, क्योंकि बाइक सबसे पहले टांग खाती है। बुलेट है तो डेफिनेटली, और ये वाली बाइक है तो टांग जलाती है, खाती नहीं है, जला देती है। अगर साइलेंसर की साइड पे पैर दब गया ना तो जला देगी अच्छे से। तो वो सैलेड वगैरह अच्छा खाता था रिकवरी के लिए, खाने में वो चीज़ें लिक्विड और ये सब चीज़ें लेता था। तो मेरे को पता चला कि भाई ये इसका मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ है। ये मेरा पहला चांस था लाइफ में। बाद में जब हम बड़े हुए तो मैंने क्या देखा कि एक लड़का है जिसके पास मोटरसाइकिल है, उसका एक फ्रेंड आता है और आपस में अच्छा खासा दोस्ताना है, वो जाते हैं रोज़मर्रा की तरह। लेकिन जो उसका दोस्त है, उसके फादर ने उसको बाइक नहीं दे रखी, और दोस्त जो है कभी कभी उससे बाइक मांगता है और कहता है कि तू पीछे बैठ, मैं आगे चलाऊंगा। उसको कम एक्सपीरियंस है, वो अपनी दोस्ती निभाता है, चल भाई तू आगे बैठ, मैं पीछे बैठ जाता हूँ। तो होता ये है कि भाई उन दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती थी, लेकिन एक बार जब पता चला एक्सीडेंट हो गया। और जिसकी बाइक थी उसकी गलती नहीं थी, उसने तो दिखाई। अब उसने जिसकी नहीं थी उसने उसको ऊट पटांग चला दिया। एक्सपीरियंस था नहीं, दौड़ाने का जोश था, कहाँ किधर ले जानी है कुछ पता नहीं है, कितनी स्पीड पे कहाँ भगाना है कुछ पता नहीं है। हुआ ये कि वो खुद तो ड्राइविंग कर रहा था, खुद को पता है कि मैं यहाँ पे कूद लूँगा, पीछे वाला तो ऐसे ही बैठा है ना, उसको क्या पता, उसके टूट गए हाथ पैर, वो तो गया 6 महीने के लिए। तो ये एक एक्सपीरियंस लिया
उसके बाद सेम चीज़ मैंने फिर आगे देखी। जब मैंने ये बाइक ली तो एक नेबर में बंदा रहता था, उसके पास RXG थी। RXG के अंदर क्या है कि वो भी दौड़ती थी, शुरू शुरू में नई नई आई थी। तो सामने उसका एक दोस्त रहता था, कई बारी वो भी लेके जाता था उसके साथ उसको। अब था तो वो आँख से चश्मे वाला, लगता तो बहुत शरीफ था, लेकिन अब जैसे इस पे आ गया उसको भी जोश चढ़ गया और चलाते चलाते एक बार मैं उसके घर गया, पता चल गया था एक्सीडेंट हुआ है। तो स्टोरी पता चली कि भाई जो चश्मा वाला लड़का जिसकी नहीं थी ये बाइक, वो चला रहा था, और जो नहीं था मतलब जो ओनर था उसका, वो पीछे बैठा था। अब दोस्ती यारी में उसने दे दी, उसी की टांग तोड़वा के उसने उसको हाथ में दे दी और खुद भी गिरा। बॉडी में अच्छे खासे स्टिचेस आए हुए थे, पट्टियाँ लगी हुई थी, जल गई थी बॉडी साइलेंसर से। तो मैंने पूछा भाई क्या हुआ? कह रहा है कि ये शाम का टाइम हो गया था, जैसी ही रोड ख़त्म हुई साइड से ओवरटेक कर रहा था, कच्ची सड़क आ गई रोड़े वाली, हो गया एक्सीडेंट। तो उतनी स्पीड में कहाँ संभल पाओगे, क्या पता आपको आगे क्या आ रहा है। मैंने बताया ना, क्लियर रोड पे तो आप स्पीड दे सकते हो क्योंकि ब्रेक इसकी डिस्क नहीं है, कन्वेंशनल जो है ब्रेक लगी हुई है इसकी। तो इस तरह से चीज़ें सामने आती रहती हैं तो एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है लाइफ में। हमने बस ये सोच लिया, कई बारी हम लोगों से भी, स्पेशली मुझसे भी हाथ चल जाते थे हाई स्पीड पे। और चूँकि मैंने आज तक कभी ये गाड़ी ज़्यादा शेयर नहीं की है और मैं किसी की ड्राइविंग पे भरोसा नहीं करता, तो जो मेरे साथ फ्रेंड्स रहे हैं जो पीछे बैठे हैं उनको मेरी ड्राइविंग पे पता होगा, काफ़ी राइड किया उन लोगों ने। तो मैं किसी की ड्राइविंग पे भरोसा नहीं करता था, मैं खुद चलाता था। जितना भी मैंने गाड़ी चलाई सेफली चलाई, इन्हीं तथ्यों पे चलाई, इन्हीं एक्सपीरियंसेस के ऊपर चलाई, तो आज तक हम सेफ पड़े हैं। अगर हम भी ऐसे आंख बंद करके चलाएंगे तो हमने वो जो एक्सपीरियंस लिया तो वो क्या आपको दे के जाएगा? फ़ायदा ही नहीं है उन चीज़ों का। आप इसको एक बिंदु तक तो भगा सकते हो, लेकिन वापसी लाना पड़ेगा, वो कंटिन्यूसली चलाने के लिए नहीं है। तो बस यही मैंने आपको बताना था कि इसकी स्किल चलाने की क्या है कि देखो, बाइक को चलाओ, ठीक चलाओ। मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर दिया, बुरे वक्त भी आते हैं, और किसी अच्छे राइडर के पीछे बैठो, अनाड़ी दोस्तों को अनाड़ी लोगों को गाड़ी मत दिखाओ, चाहे वो फ्रेंड ही क्यों ना हो। और रात की ड्राइविंग में कभी बाइक को मत भगाओ। गलती से भी बारिशों में मत इसको भगाना 60 की स्पीड से। कई जगहों पे ऑयल पड़ा होता है गाड़ियों का निकला हुआ, वो बारिशों में तुम्हें दिखेगा भी नहीं। और सर्कल जब आता है उसमें 40 से 50 की स्पीड से ज़्यादा मत मोड़ना गाड़ी। इसके अलावा अगर आपको कोई रोड ऐसी मिलती है जिसमें आपने डेमो देनी है तो पहले उसका सर्वे कर लें अच्छे से। बीच में कट नहीं होना चाहिए, कट बहुत ख़तरनाक होते हैं, और जहाँ पे कट हो याद रहे वहाँ से कभी भी कोई निकल के आ सकता है। और जिन जगहों पर मवेशी हो, गाय भैंसे, इनके कावडंग जो होता है, और
इनका अचानक उठ जाना, इनसे भी बच के रहना। क्योंकि जब मैं कॉलेज कर रहा था तो उस टाइम में मैंने देखा था किसी के फादर की डेथ हो गई थी, अचानक ही गाय उठ गई थी, वो बेमौत मारा गया आदमी। तो ये ध्यान रखना। और सूअर जैसा जो प्राणी होता है ना, वो अचानक ही ब्रेक मारता है भागते भागते। तो ऐसे ही भाई साहब, थ्री व्हीलर जो होते हैं ना, थ्री व्हीलर, कभी भी उनके पीछे मत चलना। वो खुद तो निकल जाएगा, तुम्हें पीछे गड्ढा दे जाएगा। और एक दूरी, टाटा 407 जैसे ट्रकों को, और एक दूरी जो लफाड़ी टाइप के लड़के होते हैं जो कारें उल्टी सीधी चलाते हैं, और एक दूरी ऐसे रोडवेज बसेस से जो अपने राज समझ के चलते हैं, इनसे मेंटेन करके चलें। अगर इन सब चीज़ों को आपने फॉलो किया तो लाइफ के अंदर अच्छे ड्राइवर साबित हो सकते हैं और एक अच्छी स्किल भी आपको मिल सकती है। और दूसरा, कभी भी अकॉर्डिंग टू द ट्रैफिक अपनी बाइक चलाएं। ज़्यादा अगर ट्रैफिक है तो भगाएं ना। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप इसके पिकअप पॉइंट पे जा सकते हो। सेकंड और थर्ड गियर को जितना मर्जी आप दौड़ा लो, उसमें ब्रेक लग जाएगी। एक कॉन्टीन्यूसली फोर्थ गियर पे वहाँ पे भगाने की कोशिश ना करें। और दूसरा, आप जब भी जाते हैं कहीं पे भी, अपनी बाइक को पूरी तरह से चेक कर लें, स्पेशली उसके टायर की हवा और ब्रेक्स, और वो भी आगे की सबसे पहले। अगर आप 80 की स्पीड पे चलाते हैं तो वो ज़रूर देख लें। तो ये कुछ एक मैंने टिप्स दिए हैं आपको, जिस पे आप कायम रह सकते हैं अपनी लॉन्ग राइड के लिए, और अपनी बाइक को भी सेफ रख सकते हैं, एंजॉय भी कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस तरह से मैं कई टॉपिक्स पे आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि कोई वीडियो का टॉपिक आपके माइंड में चलता है कि भाई इस टाइप की बनाओ, और जो मेरे पोजीशन में है कि मैं बता सकता हूँ, बना सकता हूँ, तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। तो ये सारी बातें आपको मैंने शेयर की हैं अपनी लाइफ की। ये चीज़ें वो चीज़ें हैं जो आपको बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। आप में से कुछ उस उम्र में भी होंगे और आपको हो सकता वो बातें लगें भी, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा, देखो, आदमी को उकसाने वाले 1000 मिल लेंगे, समझाने वाला कम मिलेगा। किसी के उकसाने में ना जाओ, ठीक चलाओ गाड़ी। ये भागती है, दौड़ती है, सब चीज़ें सब जानते हैं, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर आती है कि जैसे आपने मेंटेन कर रखी है वो उसी हिसाब से परफॉर्मेंस देगी। आपने 80 पे भगानी है, 80 के बाद वो खड़खड़ आ जाए, खड़ 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 90 पे करने लगे, तो ये समझ लो इंजन ऑयल ठीक तरह से जा नहीं रहा, और ज़्यादा और दौड़ा दी तो वो खड़खड़ाहट पूरा बैठा ही देगा, सीज कर देगा। दिखाने से चले परफॉर्मेंस और पता चला कि इंजन ही फूंक दिया। तो बहुत सी बातें हैं अभी आप लोगों को समझाने की, भाई किस तरह से आप उसको समझ सकते हैं। आपका जब तक सिंक्रोनाइज नहीं हो जाएगा, इससे मिलन नहीं हो जाएगा हाथ से कि भाई मैं इसके एक एक धड़कन को समझ सकूं, तब तक वो आपके हाथ में बैठेगी नहीं। तो ये सारी बातें आपको समझनी पड़ेंगी, तभी आप समझ पाओगे कि मैं जैसे चला रहा हूँ बाइक ठीक नहीं चल रही, इसमें टूटी ख़त्म हो रहा है या टूटी जा ही नहीं रहा, वो आपको पहले से ही पता चल जाएगा। तो इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस लीजिए, फॉलो कीजिए, तब आप एक जिंदा दिल की तरह जिएंगे। आपको पता चलेगा कि किस तरह से ड्राइविंग की जाती है, ये भी एक आर्ट है। और जितने भी उल्टे सीधे भगाते हैं ना, वो ठीक नहीं है, क्योंकि वक्त हमेशा साथ नहीं देता।
खैर, मेरी तो विशेज़ आपके साथ वेल विशेज़ है कि हमेशा सेफ रहें गाड़ी के अंदर, गाड़ी को चलाएं ढंग से, और जैसे मैंने बताया कि इन बड़े बड़ी व्हीकल से दूर ही रहना है, दूरी बनाए रखनी है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और नेक्स्ट वीडियो को कोई और टॉपिक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मैंने अपनी तरफ से सच बोला है, मानना ना मानना आप लोगों के ऊपर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।